तो मतलब है कि आप यानी बैत अगर न करें कहीं और आपका ज़ौक है, कुरान और हदीस को समझते हैं, आपको अल्लाह ने शऊर दिया है, पढ़ते जो हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते चला, तो अगर आपको इतना यकीन है तो आपको कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी गुस्ताख के हाथ चढ़ गए, किसी ऐसे आदमी के हाथ चढ़ गए, आपकी दीनी तालीम है नहीं, दीन को आपने कभी देखा नहीं, अंग्रेजी तालीम आपने हासिल की और इसी पर फख्र भी करते हैं, पैदा हुए हैं मुसलमानों के घर, है जी। हम क्या कहें, अहबाब क्या कारे नुमायां कर गए, बीए किया नौकर हुई पेंशन मिली और मर गए, हैं जी। तो ये कोई बात तो ना हुई, समझ आई ना। तो ये चीज आप देखें कि आपने अगर उसके तकाजे आप पूरे कर सकते हैं, उसके तकाजे आप खुद पूरे कर सकते हैं, तो आपको किसी शेख की जरूरत नहीं है। तो बाद लोग कहते हैं जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है, ये भी गलत बात है, ये कोई हदीस नहीं है, ये गलत है, बड़ी मशहूर बात है, गलत है, हुजूर ने नहीं फरमाया। तो अगर ये बात सच होती तो मुझे आप बताएं कि जिनके हम मुकल्लिद हैं, मेरा सवाल है, इमाम अबू हनीफा जिसने सहाबा को भी देखा, उनका पीर मुझे बताएं वो किसके मुरीद थे? क्या इमाम अबू हनीफा किसी के मुरीद थे? इमाम शाफी किसी के मुरीद थे? इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर, इन फुकहा का और बड़े बड़े ये जो उलमा गुजरे हैं हमारे फुकहा मुहद्दिसीन, बुखारी का मुझे पीर बताएं, तिरमिज़ी का, इब्न माजा का, नसाई का, ये जितने मुहद्दिसीन हैं इनका कोई पीर नहीं है, कोई शेख नहीं। ये खुद अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी थी कि कुरान और सुन्नत के हवाले से ये खुद मंजिल पर पहुंच गए। समझ आई? तो इसलिए अगर इस मंजिल का कोई आदमी हो तो वो बेशक ना करे इस मंजिल का। तो अगर इस बदअकीदगी के दौर में आपने बचना है और अपनी तालीम भी आपके पास नहीं है, तो फिर आपको गौर करना पड़ेगा कि कम से कम ऐसे आदमी के साथ आप ताल्लुक रखें, कायम करें, चाहे बैत ना करें, लेकिन दिल से उसके साथ अगर आप इरादत वाबस्ता कर दें और दिल ये फैसला कर दे कि आज से मेरा पीर फलां है, तो हाथ न भी दें आप मुरीद उसके हो गए।